हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सम इन्फो। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ड्यूरिंग नीट काउंसलिंग। नीट से देखिए कौन कौन सी काउंसलिंग होती है। MBBS, BDS, BHMS, BAMS, BSMS और BUMS, इन सारी चीज़ों की काउंसलिंग होती है। तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उनके बारे में बात करेंगे एक एक करके। तो पहले नंबर पे आता है कि जो आप जब नीट का फॉर्म भरे होंगे तो उस वक्त आपको एक कन्फर्मेशन पेज मिला होगा एप्लीकेशन फॉर्म का, उसको भी संभाल के रखने की जरूरत है। क्योंकि कुछ ऐसे सारे कॉलेजेस इसकी डिमांड नहीं करते, पर कुछ कॉलेजेस इसकी डिमांड कर देते कि हमें कन्फर्मेशन पेज भी चाहिए। फिर उसके बाद आता है नीट का एडमिट कार्ड। नीट का एडमिट कार्ड तो आपके पास होगा, पर बहुत सारे बच्चों के पास एक ही एडमिट कार्ड निकलवाते हैं और बोलते हैं कि मैं एग्ज़ाम देने गया था तो मेरा एडमिट कार्ड इन्विजिलेटर ने ले लिया। तो अब भी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके, NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके वहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। फिर थर्ड नंबर पर आता है नीट का स्कोर कार्ड। नीट का स्कोर कार्ड कुछ भी नहीं, रिजल्ट है। तो रिजल्ट भी आपको संभाल करके रखना है, उसकी एक कॉपी प्रिंट आउट करके 1 या 2 कॉपी रखनी है। फिर इसके बाद आता है अलॉटमेंट लेटर। देखिए आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हुई, आपने चॉइस फिलिंग जो भी रजिस्ट्रेशन करके चॉइस फिलिंग वगैरह सारी चीज़ें कर दी। जब उस काउंसलिंग का रिजल्ट आता है तो आपके पास एक अलॉटमेंट लेटर होता है, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, वो भी लगता है। और एक चीज़ आपको बता दूं, MCC कभी भी कोई फिजिकल अलॉटमेंट लेटर बाय मेल या पोस्ट के द्वारा कोई भी अलॉटमेंट लेटर नहीं भेजती। अगर आपसे ऐसा कोई करता है, आपको कोई फेक अलॉटमेंट लेटर देता है और आपसे पैसे की डिमांड करता है, तो सब चीज़ों के बारे में ना पड़े। फिर इसके बाद आता है कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, 35 to 40 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ आपने जो नीट के एप्लीकेशन फॉर्म के वक्त खिंचवाई थी, या जो भी आपके पास वो फ़ोटो है उसी तरह की सेम फ़ोटोज़ रखें 35 to 40। इसके बाद आता है टेंथ की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट प्लस पासिंग सर्टिफिकेट। देखिए पहले क्या होता था, मार्कशीट अलग होती थी, पासिंग सर्टिफिकेट अलग होता था 10th और 12th दोनों में। पर कुछ स्टेट में अब भी है और बहुत सारे स्टेट्स हैं जिसका पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही है, सेम एक में ही होता है। उसमें लिखा होता है मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट। तो मतलब जिसमें ये लिखा है मतलब उसकी मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट यही है। फिर इसके बाद आता है बर्थ सर्टिफिकेट। यार बर्थ सर्टिफिकेट तो पहले तो बर्थ सर्टिफिकेट बनता ही नहीं था, मोस्ट प्रोबेबली किसी के पास नहीं होगा। जो जितने भी बच्चे होंगे उनमें से किसी के पास हो सकता है, पर ज़्यादातर बच्चों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता है। तो वो क्या कर सकते हैं, आधार कार्ड, या मोस्ट प्रोबेबली जो यूज होता है वो होती है 10th क्लास की मार्कशीट। फिर इसके बाद आता है TC ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। बहुत सारे बच्चे होते हैं 12th क्लास या 10th के बाद 11th 12th जब कहीं करते रहते हैं और अपने नीट की प्रिपरेशन करते रहते हैं, तो उनको कभी TC की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो TC नहीं ले करके रखते हैं। तो आप भी जा करके अपने कॉलेज से TC ले सकते हैं। फिर बात करते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट की बात कब आती, जब हम कोई कॉलेज चेंज करते हैं या अदर स्टेट में जाकर के एडमिशन लेते हैं तो हमें ज़रूरत होती है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। आप इन सब चीज़ों के बारे में देखिए, मैं डॉक्यूमेंट्स तो ज़रूर बता दूंगा, पर इनका प्रोसीजर क्या है आप अपने स्कूल या कॉलेज में जा कर के आप पता करेंगे, वो आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि कॉलेज से मिलेगा या कहीं बोर्ड ऑफिस जाना पड़ेगा। जो भी बातें होंगी वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। फिर इसके बाद आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है, निवास प्रमाण पत्र। इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग जो 15% होती है, चाहे आयुष की हो चाहे MBBS BDS की, वहाँ डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं होती। जब आप स्टेट की 85% कोटे वाली सीट के लिए जो काउंसलिंग कर, अगर उससे कॉलेज अलॉट हुआ तो आपका डोमिसाइल मस्ट है कि डोमिसाइल आपके पास होना ही चाहिए। ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग में डोमिसाइल का कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर आता है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट होता है आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, पर कुछ कॉलेजेस इसकी डिमांड करते हैं। डिमांड क्यों करते हैं, या तो आपके पास ये होना भी चाहिए। इसकी वैलिडिटी होती है 3 महीने या 6 महीने। कुछ जगहों पर क्या होता है 3 महीने की वैलिडिटी होती है, कुछ जगहों पर 6 महीने की। इसके बाद क्या होता है, कई सारे स्कॉलरशिप फॉर्म होते हैं, उनमें भी इनकम सर्टिफिकेट लगता है। इसके बाद बात करते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट। देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट तो मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो वहाँ तो आपका मेडिकल होगा ही होगा, उसके साथ आपको किसी डॉक्टर से या कहीं से भी बनवा करके ले जाना होगा जिसमें CMO की साइन होती है।
देखिए दो मेडिकल सर्टिफिकेट में आप देखिए सीएमओ के पास जाएंगे तो उनके पास एक फॉर्मेट होता है, या तो आपको उसमें वो बना के दे देंगे, अगर आपका कॉलेज डिमांड करता है कि जो हमारा फॉर्मेट है उस पर बनवाई तो आप उस पर भी बनवा सकते हैं, सीएमओ की साइन उसमें भी होगा। अब देख लेते हैं गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट उन बच्चों की ज़रूरत होती है जो 12th के साथ 1 या 2 बार ड्रॉप लेने के बाद नीट क्वालिफाई कर पाए हैं या उनको कॉलेज अलॉट हुआ है, उनको गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। देखिए गैप सर्टिफिकेट 10 या 20 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे बनवाया जाता है, जहाँ पे नोटरी होती है और एडवोकेट के साइन वगैरह होते हैं। आप वो जा करके आप अपने घर के आसपास की जो तहसील हो वहाँ पे जा करके ये आप बनवा सकते हैं। फिर आता है कास्ट सर्टिफिकेट, बहुत इंपॉर्टेंट है कास्ट सर्टिफिकेट को रखना, और अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो अभी से बनवा करके रख ले। देखिए कास्ट सर्टिफिकेट जरूरत किसको है? जनरल को जरूरत है, जनरल को कोई जरूरत नहीं, ओबीसी को जरूरत है, ओबीसी में भी नॉन क्रीमी लेयर को जरूरत है ओबीसी सर्टिफिकेट की। ओबीसी हो गया, एससी एसटी, इन सब को क्या है कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, जनरल को कोई भी ज़रूरत नहीं होती कास्ट सर्टिफिकेट। देखिए 2 तरह के कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं, एक होता है सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होता है, एक स्टेट का होता है। स्टेट का जब आप स्टेट की काउंसलिंग कराते हैं तो आपको स्टेट वाला सर्टिफिकेट चाहिए। जब आप सेंट्रल की काउंसलिंग मीन्स जो 15% की काउंसलिंग है वो करा रहे हैं, उससे अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ तो आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा वो सेंट्रल वाला ही लगेगा। इसके बाद बात करते हैं बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, इसके देखिए ये तो मिनिमम होता है, फिर बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं उनकी अपना डिमांड होता है कि हमको ये भी चाहिए। कुछ कॉलेजेस होते हैं कहते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, कुछ कॉलेजेस ने एंटी रैगिंग एफिडेविट जो होता है वो अब ज़्यादातर कॉलेजेस में भरा जाता है बाय पेरेंट्स एंड बाय द स्टूडेंट सेल्फ, दोनों के लिए भरा जाता है। इसके बाद आता है कि अगर हमें फ़ीस कैसे जमा होती है। फ़ीस जमा होती है जो भी फ़ीस होगी उस कॉलेज की वो डिमांड ड्राफ्ट की फॉर्म में ही होती है, ये आप बैंक से बनवाएंगे डिमांड ड्राफ्ट। और बात करें कि कुछ कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जो कैश भी लेते हैं कि फ़ीस आप कैश की फॉर्म में दे सकते हैं। देखिए ये सारी जानकारी हो गई, एक ओवरव्यू था कि क्या क्या लगता है। इसके बाद भी आपको जब भी कोई भी कॉलेज अलॉट होता है तो आप उस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको एक प्रोफार्मा मिल जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपको उनकी क्राइटेरिया को फुलफिल करना है। बाकी नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ये जो नीट के जो एडमिट कार्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें तो लगनी ही लगनी हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हों तो ऐसी अपडेट्स और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।